बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके पीछे का कारण क्या है वो भी जानेंगे। प्लस मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं जिसका जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अभी थोड़ा सा बियरिश क्यों हूं मार्केट को लेके पिछले 2-3 दिन से। और दोस्तों उस पॉइंट को नोट करना आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। मैं दोस्तों हमेशा आपको खाली एनालिसिस करके नहीं दिखाता हूं, मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताता हूं जिनका उपयोग करके फ्यूचर में आप खुद के दम पर निफ्टी बैंक निफ्टी की नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन कर सकते हो। किसी की वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता देता हूं, कुछ पॉइंट हैं वो आपको बता दें, उसके बाद हम 15 मिनट में जाएंगे और कल की प्रिडिक्शन करेंगे कि मार्केट किस साइड जा सकती है। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने सेट किया है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है मैंने, ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है। अब दोस्तों एक चीज नोटिस कीजिए, मार्केट ने यहां तक जाने में कितनी बार गैप ओपनिंग की है। ठीक है, एक बार, दो बार, फिर डाउन साइड आई मार्केट, फिर से गैप अप ओपनिंग, फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फिर से ऊपर चलेगी, आज फिर से गैप अप ओपनिंग। अब दोस्तों ये हिस्ट्री में कितनी बार हुआ आप चेक कीजिए। देखिए यहां पे देखिए, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग, फिर डाउन, अच्छा खासा नीचे की साइड मूव। ठीक है, फिर देखिए एक बार, फिर देखिए 1 2 गैप ओपनिंग और फिर अच्छा खासा डाउन साइड मूव। ठीक है, और देखिए भाई हिस्ट्री में मार्केट दोस्तों हिस्ट्री को फॉलो करती है, ये चीज आपको नोटिस करनी होगी। हमेशा मार्केट हिस्ट्री को फॉलो करती है। आप छोटे टाइम फ्रेम के सोच के मार्केट में नहीं टिक पाओगे, FIDs की तरह सोचो। देखिए गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, फिर डाउन, फिर से 2-3 दिन गैप ओपनिंग, फिर डाउन। यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, फिर डाउन। क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जा सकती, हर बार गैप ओपन होकर मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगी, 1-2 बार जा सकती है। उसके बाद दोस्तों यानी कि 100 में से 90% यानी कि 90 बार मार्केट गैप ओपन होकर डाउन साइड आती है और गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाती है। 10 बार ही मार्केट में स्ट्रेंथ होती है। अब ये चीज आपने नोटिस की, जितनी बार मार्केट ने कुछ टाइम के लिए गैप ओपनिंग दी, फिर अच्छा खासा डाउन साइड मूव दिया, अच्छा खासा डाउन साइड मूव दिया, अच्छा खासा डाउन साइड मूव दिया। सेम थिंग्स दोस्तों निफ्टी के अंदर भी है। मैं निफ्टी का भी एक दिन का चार्ट ओपन कर लेता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। देखिए गैप ओपनिंग है और यहां से मार्केट डाउन साइड क्यों आ सकती है। देखिए 1 2 गैप अप ओपनिंग, फिर अच्छा खासा डाउन साइड मूव। यहां पे देखिए गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, फिर डाउन साइड मूव। और थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जितनी बार भी ऐसे गैप अप ओपनिंग करती है और इतना एकदम से मूव दिखाती है, डाउन साइड आ जाती है। ये देखिए 1 2 3 डाउन साइड सीधा। अब ये चीज दोस्तों लॉजिक क्या है इस चीज का वो मैं बता देता हूं आपको। हम बुलिश कब हो जाते, हम अगर लॉन्ग टाइम के लिए हमको बुलिश होना होता तो मार्केट कैसे जाती, मार्केट ऐसे जाती, ऊपर गई, थोड़े से दिन पोज लिया, फिर ऊपर गई, फिर थोड़े से दिन पोज लिया, फिर ऊपर गई, फिर थोड़े से दिन पोज लिया। और एक स्टैंडर्ड में मार्केट की ओपनिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई अगले दिन सीधा ओपनिंग ऊपर, सीधा ओपनिंग गैप ओपनिंग ऊपर। ऐसे में दोस्तों जितनी खड़ी चढ़ाई होगी उतनी स्पीड से आप गिर सकते हो। ये पॉइंट आपको नोट करने होंगे। आशा करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब चलिए 15 मिनट में देख सकते हैं, कल एक्सपायरी है तो किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी मोमेंटम कर सकते हैं। देखिए भाई आज मैं सुबह से आपको बोल रहा था कि मार्केट में ऊपर स्पेस नहीं है, मार्केट में रेसिस्टेंस जबरदस्त वाला है ऊपर। और मार्केट ने एक बार गैप ओपनिंग होने के बाद डाउन साइड आने के बाद स्ट्रेंथ दिखाई, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर स्लो डाउन नीचे आती गई। एक चीज आपने नोटिस की, अगर भाई मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट चली जाती ऊपर। ठीक है, जब मार्केट गिरती है तो स्पीड में गिरती है, ऊपर जाती है तो आराम से जाती है। अब लास्ट में देखिए हमने जो स्टडी ली थी उसमें भी हमको कम से कम 80-90 पॉइंट मिले और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। री एंट्री करने के बाद तो हमको 150 पॉइंट मिले होंगे, आप कैलकुलेट कर लेना टेलीग्राम पे। ठीक है, 2 दिन से ऐसे लग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक दिन में कवर कर लेंगे, मैंने आपको बोला भी था। अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप ओपनिंग होगी तो हमको वेट करना है 15 मिनट की कैंडल को क्रॉस करते ही हम कॉल साइड बैठेंगे। लेकिन साथ में मैंने आपको एक बात बोली थी कि कॉल साइड आपको कल बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेना क्योंकि मार्केट डाउन साइड आ सकती है। हमको 200-300 पॉइंट की 300 पॉइंट की रैली तो देखने को मिली, यानी कि कितने से 36,050 से ऊपर जाके ये
36,150 तक तो गई, 36,150 के आसपास तक को तो गई, लेकिन इससे ज़्यादा हमको पॉइंट नहीं मिले। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने बोला था दिन के लो का अगर नीचे आती है तो हमको एक प्राइस एक्शन देखना, उसके बाद ही हम पुट साइड बैठेंगे। लेकिन मैंने आज पुट साइड जब यहाँ से रिजेक्शन दिया मार्केट ने तब, और ओवरबोट जोन में मार्केट पहुंची थी, तब आपको पुट दिया था, और इस वजह से हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया। हाँ, थोड़े से हम घबरा गए थे जब ये फेक ब्रेकआउट हुआ, दिन का ये फेक ब्रेकआउट हल्का सा हुआ, तब हमने एक बार एग्जिट करके दोबारा से री एंट्री की थी। तो दोस्तों इन वीडियो को आप फॉलो किया करो ताकि सब कुछ आपको अच्छे समझ में आता रहे। चलिए अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों, मार्केट ने गैप ओपनिंग होकर डाउन साइड क्लोजिंग दी है, और आज के लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो नो डाउट मार्केट में सेलर थोड़े से हैवी हो गए हैं। ठीक है, इस बात को आप इग्नोर मत कर देना। ऊपर गैप ओपनिंग होके और मार्केट दिन का हाई मार के दिन के लो के नीचे क्लोज हो जाए, उसको दोस्तों नेगेटिव सिनेरियो बोलते हैं। अब क्या हो सकता है, अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, इसी किसी रेंज में अगर ओपन होती है आज के इस लो को जैसे ही क्रॉस करती है 35,870 880 को जैसे ही क्रॉस करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, 40-50 पॉइंट का एसएल डालना, 100-150 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। किस साइड, पुट साइड आप बैठ सकते हो प्राइस एक्शन बनते ही, इसको क्रॉस करते ही, रिस्की ट्रेडर क्रॉस करते ही और सेफ ट्रेडर प्राइस एक्शन बनने के बाद ही पुट साइड बैठे। टारगेट आपका ये हो सकता है, ये वाला, ये नहीं दोस्तों। गैप तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा तो फिल हो गया है, यहाँ पे नहीं, फिर मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे थोड़े से पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। 35,650 तक आपको पुट साइड देखने को मार्केट मिल सकती है इंट्राडे में, एक्सपायरी वाले दिन। अब मान लो बैंक निफ्टी सीधा गैप डाउन ओपन होती है, इसी किसी रेंज में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो आपको वेट कर जाना है 15 से 30 मिनट का कैंडल, 15 से 30 मिनट की बनने दीजिए। उसके बाद जो दूसरी कैंडल, अगर मार्केट को नेगेटिव जाना है तो दूसरी कैंडल जैसे ही दिन के लो को क्रॉस करेगी, प्राइस एक्शन बनाएगी, हम फटाक से 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के 1/2 हमारा टारगेट हो जाएगा। पुट साइड हम बैठ सकते हैं। गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट में नेगेटिव साइन देखने को मिल सकता है, और 35,400 के हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं गैप डाउन ओपन होने के बाद दिन के लो को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है और फिर दिन के लो हाई को क्रॉस करके प्राइस एक्शन बनाती है, मान लो 35,750 के आसपास ओपन हुई, पॉजिटिव कैंडल बनाई, 35,800 के आसपास प्राइस एक्शन बनाया, तो हम कॉल साइड जाएंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में जाएंगे क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा डिके होगा कल। कम क्वांटिटी में ट्रेड करना और बड़े टारगेट मत प्लान करना ऊपर की साइड, और हमारे टारगेट केवल 36,100 तक ही रहेंगे। इसके ऊपर प्राइस एक्शन बने तभी हमें अपनी क्वांटिटी ऐड करनी, इससे पहले हमको कॉल साइड नहीं जाना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव कैंडल बनाए, दिन के हाई को क्रॉस करके प्राइस एक्शन बनाए, तभी हमको कम मात्रा में कॉल साइड जाना, अदरवाइज हमको कॉल साइड कल नहीं जाना है। अब मान लो दोस्तों मार्केट बैंक निफ्टी कल सीधा गैप अप ओपनिंग होती है, इसी किसी रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है, तो जब तक इस रेसिस्टेंस को मार्केट यानी कि 36,180 को जब तक क्रॉस ना कर दे, गैप अप ओपनिंग हुई, एक बुलिश कैंडल बनाई, ऊपर गई, इसको क्रॉस किया, प्राइस एक्शन बनाया हल्का सा, हम कॉल साइड बैठ सकते हैं। 40+ पॉइंट का एसएल डाल के 1/2 हमारा टारगेट हो जाएगा। 36,400 36,500 तक मार्केट इंट्राडे में फिर जा सकती है, अगर फ्लो में मार्केट जा सकती है, अगर आज के हाई को मार्केट क्रॉस करके प्राइस एक्शन बनाती है तो। लेकिन गैप अप ओपन होती है और नेगेटिव कैंडल बना देती है, और दूसरी कैंडल इसके लो को क्रॉस करके प्राइस एक्शन बनाती है, तो आपको फटाक से पुट साइड आ जाना है। फिर आपका टारगेट ये जो गैप है ये हो जाएगा, फिर आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 40+ पॉइंट का एसएल डाल के 1/2 आपका टारगेट होगा, पुट साइड बैठ सकते हो। अगर गैप अप ओपन होके इस रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट एक नेगेटिव कैंडल बनाए और फिर दिन के लो को क्रॉस करे। अगर कोई अपडेट होगा तो दोस्तों मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा। ये थे बैंक निफ्टी के लेवल, एक्सपायरी स्पेशल है दोस्तों, ध्यान रखना। अब चलिए, इंटरेस्टिंग है भाई निफ्टी ने भी बिल्कुल सिमिलर बैंक निफ्टी की तरह आज के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, हाई गई, ऊपर कोशिश की जाने की, लेकिन निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा डाउन आ गई बैंक निफ्टी के मुकाबले। हालांकि 180 पॉइंट गई, लेकिन ये 180 पॉइंट क्यों थे, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप लगा था निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब मान लो दोस्तों निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और इस लेवल को क्रॉस करती है, कौन सा लेवल है, 16,470 का
80 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करती है, रिस्की ट्रेडर क्रॉस करते ही पुट साइड बैठ सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा पुट साइड। और जो सेफ ट्रेडर है वो क्रॉस करने के बाद प्राइस एक्शन बनने दें। प्राइस एक्शन बनने के बाद हायर लेवल पर जैसे ही एक नेगेटिव कैंडल बने और दिन के लो को जैसे ही मार्केट क्रॉस करे, 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, कम से कम 100 पॉइंट का आपका, 80 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। मार्केट यानी कि निफ्टी इस गैप को आराम से फिल कर सकती है एक्सपायरी वाले दिन, यानी कि 16,350 के आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में अगर दिन, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव क्लोजिंग दी है, इस बात को मत भूलना। अब मान लो निफ्टी दोस्तों यहीं कहीं फ्लैट ओपन होके और ऊपर की साइड निकलती है, तो जब तक इस लेवल को क्रॉस ना कर दे, ठीक है, 16,550 को, 560 को क्रॉस ना कर दे और प्राइस एक्शन ना बनाए, तब तक आपको कॉल साइड नहीं जाना। अगर गलती से भी मार्केट ऐसे जाती है, 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, कम मात्रा में आपको ट्रेड करनी है और टारगेट भी आपके कॉल साइड कल कम ही होने चाहिए। 16,650 के, 16,650 के या फिर 16,680 के आपको टारगेट देखने को इंट्राडे में मिल सकते हैं कॉल साइड। लेकिन कब? जब आज के हाई को मार्केट क्रॉस करके, फ्लैट ओपन होकर आज के हाई को क्रॉस करके प्राइस एक्शन बनाती है तभी, ठीक है। अब मान लो निफ्टी यहीं कहीं गैप अप ओपन हो गई भाई, 16,560, 550 के आसपास, इस रेंज में अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो इस लेवल का वेट कीजिए। जैसे ही इसको क्रॉस करती है, आज के हाई को क्रॉस करके प्राइस एक्शन बनाती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद दिन के हाई को भी क्रॉस करती है 15 मिनट की कैंडल को। ऐसे अगर 15 मिनट की कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल को ऊपर जाती है, प्राइस एक्शन बनते ही 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, 1:2 आपका कॉल साइड टारगेट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, ये है रेसिस्टेंस। अगर गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनी और दिन के लो को जैसे ही क्रॉस करती है, आप तुरंत पुट साइड एंट्री ले सकते हो। चलिए 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, 70 से 80 पॉइंट का आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर मार्केट इस गैप को फिल कर सकती है, ठीक है। अगर गैप ओपनिंग होगी, नेगेटिव कैंडल बनती है तो रेसिस्टेंस के पास, जैसे देखिए ये बनी थी, देख रहे हो, ये कैंडल बनी थी। ऐसे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, बेस कैंडल मतलब कलर, डोजी जो कैंडल होगी उसका कलर मैटर नहीं करता है दोस्तों। अगर ऊपर के लेवल पर बनती है तो हम नेगेटिव मान लीजिए, यानी कि रिवर्स ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अब मान लो बैंक निफ्टी भाई किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप के इस चक्कर में तो बिल्कुल डाउन साइड आ सकती है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। गैप डाउन ओपन होते ही एक 15 मिनट की कैंडल को मार्क कीजिए, जैसे ही दिन का लो क्रॉस करे, प्राइस एक्शन बनाए, 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा और ये गैप आराम से निफ्टी फिल कर सकते हैं। ये लेवल आपको यानी कि 16,350 के, 16,320 के आपको लेवल देखने को निफ्टी के अंदर मिल सकते। तो आशा करता हूँ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के कल एक्सपायरी वाले लेवल्स पता लग गए होंगे। एक बात और मैं अपना व्यू दे देता हूं, कल दोस्तों पुट साइड थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, कॉल साइड थोड़ा सा कम ध्यान देना। कॉल साइड थोड़ी सी कम मात्रा में ट्रेड करना, पुट साइड आप थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो क्योंकि गैप है, फिल हो सकता है। और जो पहले वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में जो लॉजिक दिखाया था उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। आने वाले टाइम में वो लेवल मतलब डाउन साइड मार्केट आ सकती है और इस महीने के लास्ट हफ्ते में मार्केट बुलिश हो सकती है, फिर अगले महीने के शुरुआत में बुलिश हो सकती है अगर कोई खराब न्यूज ना आई तो। क्योंकि एक दिन के टाइम फ्रेम में अगर आप दोस्तों देखोगे तो सीधी सी बात है, ये जो ऐसे मार्केट जा रही थी ऐसे नहीं जाती है भाई। मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट, कम से कम इस लेवल को तो रीटेस्ट कर ही सकती है, 16,300 के लेवल को रीटेस्ट करके वापस से तब जाएगी, तब हम मानेंगे, ठीक है। और मैंने आपको एक 20 दिन पहले एक बात बताई थी कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इन रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं कर सकती, हो सकता नहीं करे क्योंकि ये टेस्टेड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? टेस्टेड हो चुके हैं। अब क्या है, ये रेसिस्टेंस यहाँ पे टेस्टेड हो गया, ठीक है, ये रेसिस्टेंस यहाँ पे टेस्टेड हो गया, ये रेसिस्टेंस अब टेस्टेड हो गया, ये वाला एरिया। तो आगे क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे 16,800 में मार्केट थोड़ा सा पोज लेगी, उसके बाद सीधे आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं 17,200 के आने वाले टाइम में। लेकिन अभी मार्केट में थोड़ा सा बियरिश हो जाइए, कम से कम इस गैप को फिल होने दीजिए और इस गैप को फिल होने दीजिए। अगर हो जाए तो बड़ी बढ़िया बात है क्योंकि फिर मार्केट में हम क्लियरली पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट वापस जाती है, बाउंस बैक करती है, तो फिर हमको 17,200 17,600 तक मार्केट नहीं रुकने वाली है। फिर यहाँ पे पोज होगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। तो ऐसे मार्केट थोड़ी जाती है स्टैंडर्ड से तो ही हमको बुलिश होना है, अदरवाइज ऐसे गैप अप लग रहे हैं भाई, इसमें आपको बुलिश नहीं होना है। ये खतरे की घंटी होती है, ठीक है। लेकिन हमको क्लियरली पता तो लग गया, लास्ट में हमारी एनालिसिस काम तो आई कि हाँ भाई हम मार्केट में क्लियरली नेगेटिव है, ठीक है।
तो स्टॉप लॉस लगते रहते हैं भाई, एक आध बार उसकी टेंशन मत लिया करो। शेयर मार्केट का ये हिस्सा है। अगर आप 5,000 कमाने आए हो तो 2,000 खोने का भी दम रखो, तभी आप कामयाब हो सकते हो शेयर मार्केट में। ठीक है, अगर बुलिश आपको तभी होना है कल जब मार्केट 16,580 के ऊपर क्रॉस करे और एक प्राइस एक्शन बने, फिर आपको लेवल 16,780 के देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। लेकिन आज के लोगों क्रॉस करते हैं, आप पुट साइड बैठ जाना। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दोगे तो भाई मेरा हौसला बढ़ता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो दोस्तों आपको वो स्ट्रेटजी सीखने को मिलेंगी जो आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलती है। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।